कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल मुरसलीन खातमिन नबीयीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन व बादा यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल आसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुर रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम मवालियान हैदर कर्रार शम्ह विलायत के परवानों और बादे गदीर के सरमस्त मस्तानों, मैं इस मुख्तसर वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इस दुनिया में, इस कायनात में, इस धरती पर जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मजहब का इबादत खाना भी होता है और हर मजहब में इबादत भी होती है। अगर आप मुतवज्जे हुए तो इंशाअल्लाह पूरे मिनटों में, हर मिनट जश्न में गुजरेगा, थकन में नहीं गुजरने दूंगा। अगर महसूस करूंगा कि आप थक गए हैं, उसी वक्त ही गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। जश्न का समर है तो जश्न है, तवज्जो है। कापी मेरे पास नहीं है ना, जब तक आप मेरे साथ चलेंगे हम मिल के पढ़ते रहेंगे। इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मजहब में इबादत का तस्वर भी है और इबादत खाना भी, चाहे वो खुद साख्ता मजहब हो या खुदा साख्ता मजहब। किसी के इबादत खाने का नाम मंदिर है, किसी के इबादत खाने का नाम गुरुद्वारा है, किसी के इबादत खाने का नाम कलीसा है, किसी के इबादत खाने का नाम चर्च है। तवज्जो है। और कायनात के सबसे बड़े इबादत खाने का नाम बैतुल्ला है। तो मैंने पूरी दुनिया का, आपका मेरा तारुफ नहीं है, मैं मुल्क से ज्यादा बैरून मुल्क मेरे 35 साल गुजर गए। मैंने पूरी दुनिया के इबादत खानों का जायजा लिया, पूरी दुनिया की किताबें पढ़ी, हर मजहब की। मैंने आज तक नहीं पढ़ा, आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं देखा कि किसी मजहब का रहबर, किसी मजहब का पेशवा, किसी मजहब का लीडर अपने मजहब के इबादत खाने में पैदा हुआ हो सिवाय मेरे मौला अली। बोलो, यही जश्न है, इसको जश्न कहते हैं। सारे मिलके हैदरी। मौला आपको सलाम भाई, आप मौला आपको सलाम, आपको मौला सलामत रखे। किसी मजहब का पेशवा अपने मजहब की इबादत खाने में पैदा नहीं हुआ सिवाय मेरे मौला अली। खुदा की कसम, हैदरी, खुदा की कसम, कयामत का कि सुबह का सूरज तलू हो जाता, इन दो बातों का जवाब न मिलता अगर ये दो वाक़े ना तारीख में होते। तवज्जो है। क्या क्या? एक तमाम मुसलमान, तमाम मज़हब कहते हैं कि अल्लाह का तख्त है और वो है अर्श की बुलंदियों पर, और दूसरा कहते हैं अल्लाह का घर है। तवज्जो है। बैतुल्लाह जो है जमीन के सेंटर पर। अब मैंने तमाम मसालिक के मुफ्तियों से पूछा कि अगर ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है तो कभी अल्लाह उस घर में रहा? सर बहुत मेहरबानी यार, सलामत रहेंगे, इसको समझ आ जरूर। आपको चाहत रखे, अगर ये अल्लाह का घर है
तो कभी अल्लाह अपने घर में रहा? जवाब मिलता नहीं, कैसी बातें कर रहा है। अगर वो घर में रहे तो लामकाम नहीं रहता। अच्छा मैं फिर कहता हूं अल्लाह का जो तख्त है, कभी तख्त पे बैठा तो सारे मुफ्ती कहते क्या कह रहे हो? अगर तख्त पे बैठे तो लाजमान नहीं रहता। तो मैं कहता हूं फिर मुझे मिल के जवाब चाहिए कि अगर घर में रहना नहीं था तो घर बनाया क्यों? तख्त पे बैठना नहीं था तो तख्त सजाया। मौला आपको सलामत, आप सलामत रहे, आप आबाद हो। समझ है इधर ही आई सवाल है ना, तगड़ा सवाल है ना। तुलबा तो सिर्फ फरमाओ, नौजवान बैठो बाबा, सवाल है या नहीं है कि अगर घर में रहना नहीं था तो घर बनाया क्यों? तख्त पे बैठना नहीं था तो तख्त सजाया। अब जहां सारे चुप हो जाते हैं तो आवाज कुदरत आती है। गौर कर, इन दोनों बातों का जवाब माह रजब में मौजूद है। तवज्जो चाहता हूं, बड़ी सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी। एक हिस्से नूर को 13 रजब को अपने घर में भेजकर बताऊंगा कि घर बनाया क्यों। दूसरे हिस्से नूर के 27 रजब मेराज की सब जूतों समेत तख्त फलक पे बिठा के बता दूंगा कि तख्त सजाया क्यों, घर बनाया क्यों। आपको मौला सलामत, आप जिंदा और सलामत रहे यार, आप आबाद रहे, मौला सलामत रखे। यही जश्न है, यही हक है जश्न का। जी हो यार, मौला सलामत रहे, मौला सलामत रहे। बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी, बिस्मिल्लाह, मौला सलामत, बहुत मेहरबानी। तवज्जो है या नहीं है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नौजवान, मौला आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। है इधर ही है ना, तवज्जो फरमाइए। हाँ, एक हिस्से नूर को 13 रजब को दीवार फाड़ कर घर में भेज कर बता दूंगा कि घर बनाया क्यों। और दूसरे हिस्से नूर के मेराज की सब तख्त फलक पर जूतों समेत जिब्रील को हटाकर पीछे रह जाएगा, तख्त पे बिठा के बताऊंगा कि तख्त सजाया। अब मैंने रजब की 13 तारीख से पूछा, जश्न शुरू हो जाए ना, कि वाकया क्या हुआ। रजब की 13 तारीख की आवाज आई कि जब आफताब आलम माताब मगरबी घाटियों में छुप रहा था और अरूज से सब मगरबी हुजरे से निकल कर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। तारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। कहकशा आसमानी पेशानी पे अफसा छिड़क रहे थे। सितारे सयारे किसी नूर की ज़हूर की खुशी में रक्शा थे। कुतुब अपनी जगह जमा हुआ देख रहा था। जन्नत शाम से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। कासर और तस्नीम से जमीन की आपाशी की गई। तूबा के सरस से रवश को रास्ता किया गया। अंबर अवश के संग्रेजों से फर चुना गया जिस पर सवाबत के हीरे जड़े हुए थे और कहकशां के चमकीले नक्श पड़े हुए थे। इधर चांद अपनी ज़ौतामियों से 4 चांद लगा रहा था कि अभी तालिब के बैतो शरफ से एक खतून मौजमा निकल कर खरामा 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 चलती हुई काबे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। दर को छोड़कर दीवार की तरफ जा रही थी। आलमा गैर मोलमा थी, जानती थी कि शहर इल्म का दर आ रहा है। दर कभी दर में फिट नहीं होता, दर हमेशा दीवार में लगा करता है। इधर उरूज से सब शबाब की करवट बदल रही थी, काबे की किस्मत बदल रही थी। मौला सलाम, मौला सलाम और फरमाया मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल किबला से किसी ने पूछा कि किबला आपकी तारीखों में और आपके खतीब कहते रात के वक्त अकेली निकली, तो जो मेरी तरफ है जहां अरब के बद्दू रहते थे, तो क्या बीबी को खौफ नहीं आया?
किबला फरमाते हो बदबख्त, तुझे पता नहीं वो लेके किसे जा रही थी। जिस अली का नाम मुश्किलें दूर कर दे, तवज्जो है या नहीं है? यार सलामत रहे जिसको समझ आए। ये ना किया करो क्योंकि दो चार सुरें होंगी तो हम बोलेंगे। नहीं, मैं सुर तो नहीं लगा सकता, अलबत्ता गोर आपको बहुत कीमती दे जाऊंगा। और आपने मतलब क्या फरमाते हैं, तुझे शर्म नहीं आती ये सवाल करते? और लेके उसको जा रही थी। तवज्जो है ना कि जिसका नाम ले तो बलाएं दूर हो जाती, मुश्किलें कुशा हो जाती है। तो जिस अली के नाम में, फतेहपुर वालों जागना, जिस अली के नाम में इतनी ताकत हो, उसकी जात की क्या ताकत हो। अकेली सलाम चलती चलती बैतुल्लाह की दीवार पे हाथ रखा, भाईजान मेरी तरफ मुतवज्जह, आपकी बहुत मेहरबानी। मौलाना साहब फरमाते थे कि जो मिंबर के करीब बैठते हैं जरूरी नहीं समझना कि वो सुनने वाले होते हैं। आप कुछ इसलिए बैठते हैं कि उतरेगा नहीं तो उतार देंगे। मेहरबानी आपकी। हम बस फरमाए, आपने देखा मुझसे पहले मर्जी से जाकर साहब ने 10 कसीदे पढ़े। तवज्जो। और आप भी माशाल्लाह मेरे अजीजम बेहतरीन कसीदे पढ़े। सुनेंगे आप? मगर जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, मेरे साथ है। मैंने कहा था उतनी देर तक एक तो पूरी जिंदगी कभी अपने वक्त से 1 मिनट में आगे नहीं, क्योंकि इस जिक्र का ताल्लुक वक्त की कैदों से बुलंदतर है। तवज्जो है या नहीं? ये लम्हे में जन्नत बनाए तो बना सकता है। तवज्जो है या नहीं? और बात ना बनने पे आए तो 11 कसीदे भी पढ़ के चला जाए। तवज्जो है या नहीं है? तो हाल वही रहे। चलती हुई बीबी बैतुल्लाह की दीवार पर रुकने यमानी के पास हाथ रख के कहती, या अलीमुस्सदूद, ऐ दिलों के राज जानने वाले, अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुम बिक, ऐ अल्लाह मैं मोमना हूं, तुझ पे ईमान रखती हूं। वजाका मिन इंदिका कुल्लु कुतुबिम व रुसुल, और उन तमाम किताबों और रसूलों पर ईमान रखती हूं जो तेरी तरफ से नाजिल, जो तेरी तरफ से आए। वबे सर उठाना, वबे हक्कल मौलूद लज़ी फी बतनी, और तुझे वास्ता उस मौलूद का जो मेरे शिकम में तेरी अमानत है। आए हाय हाय, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वबे हक्कल मौलूद लज़ी फी बतनी, तुझे उस मौलूद का वास्ता, व युकल्लिमुनी फी वादती, जो तन्हाई में मेरे साथ बातें करता है, व यूनिसुनी फी वासती, और जो परेशानी में परेशानियों को दूर करता। मौला मौला आपको सलामत रखे। तुझे उसका वास्ता, मेरी मुश्किल आसान फरमा। किसका वास्ता? मौलूद का वास्ता। तवज्जो है? बास लोग बेचारे, उनको बेचारे कहे कि वो कहते वही मुश्किल थी जो वक्त विलादत बच्चा हर मस्तूर को होती। मैं कहता हूं अकल के अंधो, अगर ऐसी मुश्किल होती तो ये पहला तो बेटा नहीं, इससे पहले 3 बेटों की मां है, तालिब जाफर अकील। इससे पहले तो नहीं फरमाया। आज क्यों कह रही है कि मेरी मुश्किल को आसान कर? तो कहती फिर क्या मुश्किल होगी? मैंने कहा मुश्किल समझ में आएगी नहीं जब तक मुश्किल कुशा के दर पे झुकोगे नहीं। मुश्किल तो बीबी ने खुद बता दी। फरमाया तुझे मौलूद का वास्ता, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, मौलूद का वास्ता, जो बच्चा पैदा होने वाला हो, अरबी में उसे जनीन कहते हैं, जो बच्चा उसे वलद कहते हैं, जो पैदा हो चुका उसे मौलूद कहते हैं। हाय हाय हाय, तेरी मेहरबानी। तो अकल के अंदर तेरी समझ में नहीं आया। बीबी ने ये नहीं कहा कि तुझे जमीन का वास्ता, कहा मौलूद का वास्ता, यानी पैदा होने नहीं आ रहा, पैदा हो चुका है। मौला सलाम जी जी सलाम। अच्छा फिर मुश्किल क्या है?
कहा मुश्किल ये थी कि उस वक्त सीरत ईसा थी, शरीयत ईसा और सीरत मरियम थी हर मस्तूर के लिए हुज्जत। तवज्जो मेरी तरफ रहे। आपको कोई मसला है, मैं चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा मेरी तरफ बहुत आप एक पढ़े लिखे दोस्त महसूस हो। मैं जिगर का खून दे रहा हूं और आपसे मोहब्बत में। तवज्जो है। सारी दुनिया चल रही थी शरीयत ईसा पर और सीरत मरियम थी हर मस्तूर पर हुज्जत। अब बीबी चलती चलती जब बैतुल्लाह की दीवार के करीब आ गई तो मुश्किल में फंस गई। मुश्किल ये थी कि जो शिकम में बच्चा है वो कहता है मां मैंने ज़हूर नहीं फरमाना इल्ला फी जौफिल काबा, मैंने काबे के सेंटर में जाहिर होना है। तवज्जो है। और सीरत मरियम ये थी कि बीबी मरियम को हटाया गया, वक्त विलादत ईसा कहा गया चली जा मरियम, निकल हट, दूर हो जा, हाज़ा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, निकल मरियम, ये इबादत खाना है, जच्चा खाना नहीं है। तवज्जो चाहता हूँ। अब बीबी सोच में पड़ी कि कहीं ऐसा हुक्म ना आ जाए। तवज्जो है कि जब वास्ता मुश्किल कुशा कर दिया, दीवारे काबा फटी, आवाज आई तो खोली जा फातिमा, आ जा फातिमा, तुम मरियम नहीं तो फखरे मरियम। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। हैं तेरे हिकम में आम नहीं हक का इमाम है। आज लो मैंने ये जुमला लंदन में कह दिया। 18 साल से मुसलसल मेरा अशरा मुहर्रम सफर बरतानिया और लाइव लोग सुनते हर मसलक हर मसल। एक जोसेफ नामी ईसाई बहुत पढ़ा लिखा जिसको सरेकी पंजाबी उर्दू इंग्लिश फारसी अरबी सब वो लाइव सुन रहे थे अपने घर बैठकर नेट पे। तवज्जो है। हाँ ये जो है ना नेट जितना काम इसने अपना आपका किया है इतना किसी और का नहीं किया। तवज्जो आज इनके देखने से निकाह टूटते थे ना, उनके बेडरूमों तक घोड़ा पहुंचा दिया। और जिक्र आले मोहम्मद बेडरूम में बैठे थे, टीवी खोला, सब कुछ नजर आ गया। वो जोसेफ कहने लगे मुझे अपने वक्त का एहसास, वादा कर तो 1 मिनट आगे नहीं जाओ जितना कहा गया, मगर आप भी मेरा एक लम्हा सा। जोसेफ कहता है कि अल्लामा अकबर साखी अच्छा पढ़ा अपने अशरा मुहर्रम, मगर आपने हमें विक्टिम किया है, हमें टारगेट किया, आपने हमें टारगेट किया है। मैंने कहा मैंने कभी इस पाक मिंबर पे किसी को टारगेट नहीं किया। तवज्जो है। क्योंकि ये मिंबर मोहब्बत का दर्श देता। तवज्जो है। ये किसी के जज्बात से खेलने का दर्श नहीं देता। वो कहता है आपने कहा नहीं अपने फला खिताब में कि मरियम को हटाया गया और अली की मां को बुलाया गया, क्या मरियम तुम्हारे कुरान के मुताबिक बतूल नहीं? सर उठाना सवाल बहुत बड़ा तकड़ा है। क्या मरियम तुम्हारे कुरान के मुताबिक बतूल नहीं? क्या उसका बेटा मासूम नहीं? तवज्जो है। क्या तुम्हारे मुताबिक ईसा नबी नहीं? मैंने कहा ईसा नबी है, मरियम बेशक बतूल है। तो कहता फिर मरियम को हटाया गया, क्या अली की मां मरियम से अफजल है? मैंने कहा इस पे बहस न करना, एक मरियम की बात न कर। तवज्जो है या नहीं? तवज्जो चाह रहा हूं, इस पे बहस न कर। हाँ अलबत्ता जवाब लो। मैंने कहा मरियम को हटाया गया, अब बात है अल्लाह जाने कौन कौन समझ सके, तुम्हारी वजह से। हाँ मैंने कहा मरियम को हटाया गया तुम्हारी वजह से, यानी ईसाइयों तुम्हारी वजह से। हैरान हुआ, कहता क्यों? मैंने कहा अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत के नाकिस मयार को जानता था। हाय हाय हाय, तवज्जो है। तुम्हारी मोहब्बत के नाकिस मयार को जानता था कि अगर बैतुल मकदस में ईसा की विलादत हो गई, इन्होंने मोहब्बत में ईसा को नबी अल्लाह कहने की बजाय इब्नुल्लाह कहना है, अल्लाह का बेटा कहना है, ये दलील बना लेंगे कि बेटा ही तो था तो खुदा के घर पैदा हुआ। तो मैं इसकी मां को निकाल कर इस दलील को खत्म कर दूं कि जो घर में पैदा ना हो सके वो बेटा कैसा?
मौला आपको सलाम, मौला आपको सलाम, मौला सलाम। और दूसरी वजह कहता है तो फिर अली की मां को क्यों बुलाया गया? मैंने सीने पे हाथ रख के कहा हमारी वजह से। ओह घबराना नहीं यार, घबराना नहीं। कहते वो कैसे? मैंने कहा अल्लाह हमारी मोहब्बत के मयार को जानता था कि जिसको अली से मोहब्बत हो जाएगी, इस मोहब्बत का पहला मोज़े यही है, ये गुमराह नहीं होने देती। बेशक बैतुल्लाह में पैदा होगा, अली कहेगा मैं वली अल्लाह, ये कहेंगे अशहदु अन्ना अली अल्लाह। मौला आपको सलाम, मौला आपको सलाम है। अच्छा ये था मेरा माकूलाती जवाब। अब जरा मनकूलाती भी सुन लो। मैंने कहा दूसरा बताओ तुम, जोसेफ तुम बताओ को तुम्हारी तीनों किताबें आसमान में, चौथा कुरान। तू कहता मैं कुरान भी पढ़ूं। कहीं हजरत ईसा के बारे में है कि ईसा का देखना इबादत, ईसा का नाम लेना इबादत, ईसा की मोहब्बत इबादत कहीं है? तवज्जो है या नहीं? तो कहता है नहीं। तो मैंने कहा ये तो वो आ रहा है कि जिसका देखना इबादत, जिसका जिक्र इबादत, जिसकी मोहब्बत इबादत, तो जो सरापा इबादत हो वो इबादत खाने में ना जाए। बस सलाम। अब मैं आपकी खिदमत में एक दिल का दर्द बयान। मैं जब सुनी था तो मैं सोचता था, अंदर अंदर कुड़ता था कि मेरा अल्लाह तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। बैतुल्लाह में अपने महबूब को पैदा करता हूं जिसकी हम नाते, बाद में बेशक भले अली को भी पैदा कर देता, तवज्जो है, मगर अपने महबूब को पैदा, लुत्फ है अगर आप मेरे साथ अपने महबूब को पैदा करता। ये भी नहीं है कि बंदा कहना जी उस वक्त बैतुल्लाह था नहीं, तवज्जो है, नहीं था तो सही, हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने बना दिया भाई, था ना मेरे खामोश को, था ना। अच्छा तो फिर अपने महबूब को पैदा करता था कि सारे खुश हो जाते, तवज्जो है, शिया भी खुश हो जाते, सुन्नी भी खुश हो जाते। तो ये खटकता था सवाल। जब मैं हज पे पहुंचा सर उठाना, तो मैंने एक जगह देखी कि जो लाइब्रेरी है आप में जो हाजी हजरात बैठे, बाहर दरवाजे पे लिखा है मकाम में मूलद नबी, नबी की विलादत की। मैं आगे बढ़ा, मुतव्वे रोक रहे थे। मुतव्वे वहां मौलवियों को कहते हैं चूमना नहीं है, शिर्क है। मैंने कहा नहीं चूमता, मगर ये मूलद नबी, जहां नबी पैदा हुए कहते नाम, क्या जब नबी पैदा हुए बीबी आमना आई तो ये लाइब्रेरी थी? तवज्जो चाहते, वो कहता नहीं लाइब्रेरी नहीं। मैंने कहा क्या कोई शफाखाना हॉस्पिटल था? कहता नहीं हॉस्पिटल भी नहीं था। तो मैंने कहा क्या था जहां? कहता बैत। तो मैंने कहा जिसका बैत था उस अल्लाह के नेबर पड़ोसी का नाम भी तो बता। तवज्जो चाहता हूं, बड़ी मेहरबानी। वो कहता है बैत अबी तालिब, अबू तालिब का घर था। तो मैंने कहा अच्छा हुजूर अबू तालिब के घर में पैदा हुए? कहता हाँ। तो मैंने कहा क्या हुजूर के अपने वालिद अब्दुल्ला का कोई घर नहीं था? तवज्जो चाहता हूं। कहता था, मगर फातिमा बिन्त असद पे बीबी आमना को पूरी कायनात से ज्यादा ट्रस्ट था, चूंकि यहूदी कह रहे थे कि इस नूर को आने से पहले खत्म करना है, अगर आ जाए तो खत्म करना है। तो बीबी आमना ने कहा मैं ऐसे वक्त में ऐसे घर में जाऊंगी कि ना अंदर से खतरा होगा ना बाहर से खतरा होगा। मौला सलामत, मौला सलामत यार, मौला सलामत रखे, बुलंद रखना सोच को। इधर ही एतमाद था फातिमा बिन्त असद और अबू तालिब की हिफाजत पर। तो फिर मेरी समझ में मेरा सवाल हल हो गया। मैंने कहा ये अली का बैतुल्लाह में आना ये अली का कमाल नहीं है, ये अल्लाह के अदल का कमाल है, चूंकि उसका अदल है। हल जज़ाउल लिसान इल्ला लिसान, एहसान का बदला एहसान है। तो अल्लाह ने कहा अबू तालिब मेरा महबूब पैदा हुआ तेरे घर में, तेरा अली पैदा होगा। सारे सारे मिलकर हैदरी, समझ आ
समझ आ गए। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत, मौला सलामत। यही जैसे इसी को ये वजह है। अच्छा, अब मेरे मौला तशरीफ ले आए। मैंने रात भी जुमला कहा था अपने किताब में, अरे हम तुम्हारे लिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए, देखो ना, किसी के घर में बेटा पैदा होना और कुछ भी ना करे तो 2-4 पत्ते शरीर दे बाहर टंग देता। तवज्जो है? क्यों? कि वो भी एक किस्म है खबर देने की, कि आने जाने वालों को पता चले कि इस घर में बेटा पैदा हुआ है। मैं कुछ कहना चाहता, तो होता क्या है, जब शरीर देखा, यार मैं ध्यान में पढ़ रहा, तो जिनका तल्लक था खुशी से कदम रुक गए, चेहरे पे मुसर्रत आ गई, कहा अच्छा बेटा पैदा हुआ, माशाल्लाह। फौरन दरवाजा खटखटाया, कहा मुबारक हो। तवज्जो है ना, खुशी हुई है, तवज्जो चाहता हूँ। तो अल्लाह ने भी अली की आमद पर पूरी कायनात को नूर से मुनव्वर किया। हम ये लाइटें लगाकर तुम्हें बताते हैं, कहते जो हो कि हमें भी मोहब्बत है, हमें कोई शक नहीं है, मगर आओ जरा मोहब्बत का प्रैक्टिकल करो, हम तुम्हें इजहार का मौका दे रहे हैं। आओ जैसे मुबारक हो लिया है। अच्छा, मौला तशरीफ ले आए, दीवारे काबा बंद हो गए। अच्छा, ये बताएं मेरे दोस्तों, आप देहाती लोग हैं, आप जो है ना चोरी हो जाए या तो गवेड़ करके घर बैठे ढूंढ लेते हैं, या फिर आप खुरा निकालते हैं। तवज्जो है? और खुरा निकाल के फिर जब आपको अचानक जी खुरा मिल गया, अब खुरा खरी गया। तवज्जो है? तवज्जो है? हूं यार खुरा खरी गया, वापस आ जाओ। अच्छा, वो वाकई नहीं खरीदा नहीं, और बाज़ औकात पता चल जाता कि किसी अपने विच रल के मुंह काला किया। तवज्जो चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं यार, बड़ी मेहरबानी यार, ध्यान हो, मैं आपकी खिदमत में कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा, दीवार फटे, चाहे मस्जिद की हो या बारगाह, तवज्जो है, घर की हो या बाजार, शऊर क्या कहता है, शऊर अमूमी, कि देखने वाला जब फटे दीवार फौरन पीछे हटता है। तवज्जो है? दीवार का फटना ये बताता है कि ये गिरेगी। तवज्जो चाहता हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अच्छा, बचता है कि कहीं गिर ना जाए। रख 14वीं सदी के उलमा के सरों पे कुरान, अपनी पसंद के मुल्ला से लेकर, यार खुदा दा नहीं, मेरा जितना टाइम दिता गया उसमें पढ़सा कि उस तो अगे नहीं जाता। और क्यों मैं कहा ना जेडे ढेर नेड़े होवे सुनने वाले नहीं होंगे, उन्होंने प्रोग्राम हो रही होंगे ना, कितनी दूरों तशरीफ ले आया। मैं खुश होया भी शायद नारा लाएगा, कोई इनाम शिनाम देगा, है वो लत्ता पकड़ के कहता है बस यार हम थोड़ा तेन पता ही नहीं पढ़ के। मैंने कहा कि मुझे जितना टाइम दिया गया 1 मिनट आगे नहीं बढ़ना, और ना 1 मिनट मैंने छोड़ना है। तवज्जो है ना? हाँ, मैं जिम्मेदार खतीब, ये नहीं है कि मैं ऐसे आ गया हूँ कि 10 मिनट मुझे चाहिए ना। वो तो मरहूम बशीर के बेटे ने मुझे कहा और चलो, मैंने लाहौर के प्रोग्राम को छोड़ा है, मजबूर हो गया। अच्छा, उलमा के सरों पे अपनी पसंद के मौलवी से पूछ कि जब दीवार फटी है तो बीबी फातिमा बिन्त असद ने क्या किया? एक लम्हे के लिए ना रुकी, न झुकी, न पीछे हटी, बल्कि जल्दी से आगे बढ़ी, चूंकि जानती थी कि जब बच्चा शिकमे मादर में हो तो माँ की हर अदा बच्चे पे असर करती है। हाय 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 हाय, आज मैं एक लम्हे के लिए भी मेरा कदम लड़खड़ाया तो मेरे शिकम में हैदरे करार, बीबी आगे बढ़ी तो बीबी ने आगे बढ़ के फटी दीवार को अमल करके रोका। दीवार रुक, जब अंदर चली कहा जुड़ जा। तवज्जो है? खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, फटी अल्लाह के हुक्म से, जुड़ी फातिमा बिन्त असद के हुक्म से। बस
मौला। बस आप जानते हैं थोड़ा सारा कुछ में कि बच्चा जिस घर में पैदा हो, दो कंपनी होती हूँ पास, या ननियाल वाले या दलियाल। अगर ननियाल में बच्चा पैदा हो तो खालाएं देख के जरा सा खूबसूरत हो तो सारा खींच के अपनी तरफ ले जाते, कहती माशाल्लाह मामू जैसा, नाने जैसा। तवज्जो, ये उंगलियां बड़े मामू जैसी, खुशादा पेशानी नाने जैसी। और अगर ददियाल में पैदा हो खूबसूरत हो तो फिर फूफियां, तवज्जो है, अपनी तरफ ले जाते। अब ये है हुस्न इत्तेफाक कि ये बच्चा पैदा ऐसे घर में हुआ कि जिसका दावा है मैं लम यलिद व लम युलद हूं। लो फजैल का आखिरी जुमला है, मिंबर में छोड़ रहा हूं, मिंबर में छोड़ूंगा, मगर छोड़ूंगा तब जब हर पिशानी पे अली की मोहब्बत की खुशी की लहर नमूदार हो जाए। और जुमला पढ़ने जा रहा हूं, लुत्फ आएगा, मौला सलामत रखे, लुत्फ आएगा। अल्लाह ने कहा आया है मेरे घर में मोहम्मद, तूने कहा मिल्लत उनका, अपनी तरफ से सुल्तान नसीरा दे आ ले भी जा। और ना हम फुफियों से पूछेंगे कैसा है, ना हम खालाओं से पूछेंगे कैसा है, हम कायनात के सबसे बड़े सादे को अमीन से पूछेंगे। हाय 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 कि मेरे घर में आने वाला कैसा है। आखिर कहो देखो ले भी जाओ तो जरा मेरे महबूब बताते जाओ कि मेरे घर में आने वाला है कैसा। आप वही से धुली हुई जबान से बोला, जब चेहरा देखा तो कहा पालने वाले चेहरा वजहुल्लाह है। बड़ी मेहरबानी, सर उठा, सर उठा। कहा वजहुल्लाह है, कहा आप जरा आंखें देखो, कहा आंखें ऐनुल्लाह है। कहा जरा कानों को देखो, कहा कानों से नुल्ला है। कहा जरा जबान को देखो, कहा लिसानुल्लाह है। कहा अब जरा मेरे वली के पंजे में पंजा दो। तवज्जो चाहता, आओ सुल्तान नसीरा के हाथ में हाथ दो। जब पैगंबर ने अली के हाथ में हाथ दिया, कहा बोलो, कहा पालने वाले तेरी कुदरत की कसम हाथ यदुल्लाह है। कहा मोहम्मद ले जाओ, यही वली अल्लाह। अब आपके सामने ज़ाकिर अहले बैत जनाब इमदाद